राधे राधे गुरुजी। क्या नाम है आपका? विनोद कुमार। अरे काहे परेशान रहते हो? पत्नी को काहे परेशान करते हो? नहीं गुरुजी, परेशान नहीं करते हैं। फिर खुश रखते हो? तो अब क्या पूछिए। क्या क्या करते हो आप? काम करते हैं। कौन सा? साइकिल का। साइकिल में चलते हो? नहीं चलते, नहीं बनाते वलते हैं, बेचते होते हैं। अच्छा, साइकिल बेचते हो। अच्छा, तो कितनी साइकिल रोज बेच लेते हो? वही 4-5 दूसरे का काम करते हैं, दूसरे के अच्छा, पास होलसेल। शराब पीते हो? नहीं, कभी काल बाई चांस हो जाता। कभी कभी पी लेते हो? कभी काल 6 और महीने मुर्गा उर्गा खाते हो? नहीं। मछली? नहीं। मांस नहीं खाते? सही। सही। तो शराब कभी कभी काहे पीते हो? ऐसे कभी कभी दोस्तों के साथ में हो जाता है। ये जो आपको शराब पिला रहे हैं वो आपके दोस्त हैं कि दुश्मन हैं? नहीं गुरुजी, वो तो दुश्मन है। तो काहे कह रहे हो दोस्त? मैंने अब धीरे धीरे छूट गया है, कभी काल बाई चांस, कभी ये नहीं कभी होता है। अब धीरे धीरे छूट गया है सब। अच्छा, एक मिनट पत्नी से बात कराओ, इनकी क्या शिकायत थी बताओ। जैसे देखिए गुरुजी क्या करते हैं रोज थोड़ा दिन माइक ठीक- पास में लो, जोर से बोलो। जैसे रोज दिन ठीक रहते हैं, पर ना सबसे बड़ा बेइज्जती करते हैं शादी ब्याह में जब जाते हैं ना। हाँ। तो जहाँ कोई नहीं कुछ जानता वहाँ हंगामा करते हैं पी के, सब कोई जान जाता है। और तंबाकू तो रात भर खाते हैं, रात में 2 बार भोजन करते हैं, 3 बार भोजन करते हैं रात को? रात को। और तंबाकू मुँह में लिए लिए सोते हैं। तंबाकू छोड़ने को मैं नाम ही नहीं रखा है ना कि सब कुछ छूट जाएगा, पर तंबाकू नहीं तो छोड़ेंगे। रात को 3 बार खाते हैं, एक बार 10 हाँ। बजे, फिर 12 बजे, 2 बजे। हाँ, 2-3 बार कुछ ना हमेशा चीनी मीठा मुंह में डाले रहते हैं, हमेशा अच्छा। तंबाकू मुंह में लिए रहते हैं। बात कराओ। तो शादियों में जाते हो तो वहां तुम शराब पी के भांगड़ा डिस्को करने लग जाते हो? अरे गुरुजी, हमेशा हमको काम से फुर्सतें नहीं मिलता। शादी में कब जाते हैं, कभी पाई चल होते हैं। नहीं तो जब भी जाते हो तो वहां तुम नाटक काहे करते हो? नहीं, ऐसा बात तो नहीं है गुरुजी। सुनो, शादी ब्याह में गए हो भाई, तो वहाँ अच्छे से रहो, वहाँ नाटक ना करो कि सब लोग आपके कारण परेशान हो। शराब पीना अच्छी बात है। नहीं गुरुजी। अच्छा, तंबाकू खाते हो? तंबाकू खाने के कोई फायदे हमें भी बता दो तो हम भी शुरू करें। नहीं नहीं, कोई फायदा नहीं है। अरे एक आध तो हो गई, तब तो आप खाते हो। नहीं गुरुजी, क्या फायदा तंबाकू खाने का बताओ? कुछ फायदा नहीं है। तो काहे खाते हो? ऐसे शुरू से आदत पड़ गया शुरू जी। अरे तो आदत पड़ गई है तो छोड़ो। अब छोड़ दिए हैं, कम कर दिए हैं। दांत दिखाओ अपने। ये तो खाते हो मतलब? हाँ, अभी भी खाए हो? नहीं नहीं। हाँ, मुंह खोलो। नहीं ना खाओ, अच्छे आपके भली, आपकी पत्नी आपके भले के लिए कह रही है कि बुरे के लिए? भले के लिए। फिर मान लो, समझदार हो, पढ़े हो? ये जी। हैं? 10 ले। हाँ, 10 तक। 10 तक पढ़े हो? केवल 10 तक? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 11 तक नहीं? 11 नहीं पढ़े? 12 नहीं पढ़े? नहीं। फिर हिसाब कैसे करते होगे जब 12 नहीं पढ़े तो? ऐसा ही कर लेते हैं गुरु। अच्छा, हिसाब कर लेते हो भाई, ठीक है, छोटा मोटा। चलो अच्छा है। गुरुजी सुनिए एक बात और, जैसे हाँ। जब से आपसे मंत्र लिए है ना, जाप भी नहीं करते हैं। क्या? जाप नहीं करते हैं, बहुत झूठ बोलते हैं, सब बात झूठ बोलते हैं, कभी सत्य नहीं बोलते हैं। तो आपसे क्या झूठ बोला इन्होंने? सब बात झूठ बोलते हैं, कभी सत्य ही नहीं बोलते नहीं तो हैं। आपसे क्या झूठ बोला? मंत्र जब से लिए हैं हाँ। तब से मेरा कहना ये है कि आपके आज्ञा के अनुसार चलना चाहिए ना इनको। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे बड़ा दुख कष्ट हमको यही है, सबसे बड़ा कष्ट यही है। हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, कसम खाए कह रहे हैं। ठीक है आपका कोई भी बात। बेटा, आप भी थोड़ा सा ना भगवान का ध्यान करने से जीवन में शांति आएगी। सुनिए, कोई भड़का बच्चों को संस्कार दो, पढ़ाओ लिखाओ, योग्य बनाओ, और आप नहीं, अच्छे से कोई रहो। संस्कार नहीं देते। एक बात और सुन लीजिए, जैसे इनको कष्ट ये है ना कि लोग भड़का देता है कि बाबा लोग महंगी महंगी कार में चलते हैं, ढोंग रखते हैं, झूठ बोलते हैं, ये सब नहीं करना चाहिए, तो उन सबों के बहकावा में चले जाते हैं। अच्छा, बात कराओ। बोलते हैं कि सबसे महंगी कार में चलने वाले बाबा लोग इस दुनिया में है, सबसे ज्यादा बात पैसा कराओ, उन्हीं बात लोग के कराओ। पास है। हाँ गुरुजी। हाँ बताओ, क्या भड़काते हैं लोग आपको? अरे कोई नहीं भड़काता कि है बाबा यार। लोग महंगी कार में चलते हैं? नहीं गुरुजी, ऐसा कोई बात नहीं है। दुनिया देख के आदमी। सुनो, बाबाओं के पास सस्ती कार भी होती है। जी उस सस्ती कार को देखने वाले लोग नहीं होते। जी। बाबाओं के पास महंगी कार क्यों होती है? कारण जानते हो? क्योंकि उनको कम समय में ज़्यादा काम करना है। जैसे हमें दिल्ली आज कथा है, कई बार ऐसा होता है कि हमें कथा करके दिल्ली जाना पड़ता है किसी काम के लिए, या 500 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है किसी कार्य के लिए।
और फिर उस कार्य को करके तुरंत वापस आना पड़ता है। तो ना तो ट्रेन की वहाँ टिकट प्राप्त हो सकती है जल्दी, ना ट्रेन का साधन होता है, ना तो एरोप्लेन का साधन होता है, तो वहाँ पर गाड़ी से जाना पड़ता है। तो अब गाड़ी, जो बड़ी गाड़ियाँ होती हैं वो ज़्यादा सेफ्टी पर्पस अच्छी होती हैं। तो अब लंबे जाना है और जल्दी आना है, कम समय में ज़्यादा दूरी तय करनी है, उसके लिए ये गाड़ी रखनी मजबूरी होती है। क्यों मजबूरी होती है? क्योंकि समय कम होता है, अब काम करना है ज़्यादा और समय है कम, तो वो दूरी तय। गाड़ियाँ बनी काहे के लिए हैं? चलने के लिए। भाई गाड़ियाँ इसलिए ना बनी हैं कि आप उस गाड़ी से आप अपनी सुविधा के अनुसार कार्य कर लें। छोटी गाड़ी है, जब यहाँ जैसे हम अपनी बात भी करें, हमारे पास स्विफ्ट गाड़ी है। स्विफ्ट कितने की आती है? एक स्विफ्ट है, उससे हम यहाँ चलते हैं लोकल वृंदावन में। स्विफ्ट आती है, कितने की आती है? 8-9 लाख की है ना। वो गाड़ी है एक स्विफ्ट, उससे चलते हैं लोकल। लेकिन जहाँ 500 किलोमीटर दूर जाके वापस आना है, आज कथा करके गए और कल वापस आना है। अभी कुछ दिन पहले क्या हुआ, हमें पंजाब जाना था, आज कथा पूरी हुई और कल का बीच में गैप है, परसों से फिर यही कथा है, एक दिन खाली है बीच में। उस एक दिन में पंजाब जाना है, कार्यक्रम करना है और लौट करके वापस आना है। पंजाब के आगे हिमाचल है, जम्मू गए थे और वहाँ से आए, फिर राजस्थान गए, वहाँ से आए, कभी मध्य प्रदेश जाना पड़ता है। तो इसलिए कुछ गाड़ियाँ ऐसी रखनी पड़ती हैं जो कम टाइम पे तेजी से आपको पहुँचा दें। आपको भी रखनी चाहिए। हमारे भारत में दिक्कत क्या है, लोगों को दिक्कत इसलिए नहीं है कि लोग चाहते हैं भारत गरीब ही रहे। यदि कोई गरीबी से उबर जाए, साहब कल को आप गाड़ी ले लो बड़ी, तो आपके पड़ोसी जल के मर जाएंगे कि देखो बड़ी गाड़ी में घूम रहा है। गुरु महाराज जय श्रीमन नारायण जी। आपको हम अपना बेटा समझ मानते हैं जी। और बहुत हम भागवत देखते हैं, हम बहुत ज़्यादा आप भक्ति करते हैं। खुश रहिए। पर हम बहुत परेशान हैं। किससे? कि बच्चे हमारे जो है, बड़ा वाला बच्चा जो है बहुत दारू पीता है। आया है? हाँ। कहाँ है? लाओ यहाँ, बड़ा बच्चा आओ। बहुत परेशान गुरु महाराज हम रहते हैं। यहाँ आओ बड़े बच्चे। कोई बहाना करके कैसे हम लाए हैं गुरु महाराज, आप अब समझा दो। आओ इधर आओ बेटा, यहाँ आओ, बात करो हमसे। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है चंद्रमोहन। कौन मोहन? चंद्रमोहन। चंद्रमोहन जी। करमचंद्र तुम ही हो? जी। अच्छा, तो शराब पीते हो? जी गुरुदेव, कभी कहते। शादी हो गई? जी सर। पत्नी और बच्चे कहाँ हैं? सही है। पत्नी खुश हैं आपसे? हाँ खुश है। अच्छा, और बच्चे कितने हैं? 4 बच्चे हैं। 4? तो छोरा छोरी क्या? 2 छोरी है, 2 छोरा है। अच्छा, तो बच्चों को भी शराब लाते हो कि नहीं, पिलाते हो कि नहीं? नहीं गुरुदेव। क्यों? बेटा कितना बड़ा है? बेटा है 15 साल का। 15 साल का? तो उसको शराब नहीं पिलाते? जी गुरुदेव। क्यों? थोड़ी बहुत पिलाओ, क्या है? अब क्या बताएं गुरुदेव आपसे, मेहनत का काम करते हैं। मेहनत का काम करते हैं, सुबह जाते हैं 4 बजे काम करने। ठीक है। मंडी को। ठीक है। हम लखनऊ से हैं। ठीक है। ठीक है। हाँ। गुरुदेव, तो मैं आलू बोझा उठाओ, हर चीज़ करो, तो सुबह से जाना गुरुदेव, 4 बजे से जाना सुबह, और रात्रि दोपहर के 12-1 बजे आना। ठीक है। तो इतना हम थक जाते हैं गुरुजी जी कि हम आपसे बता नहीं सकते। नहीं, थक जाते हो, बात तो सही है। तो थक जाओ तो घर आके सो जाओ चुपचाप। गुरुदेव सो तो जाएं। तो शराब पी लेने से थकावट उतर जाती है क्या? अब गुरुदेव आपसे क्या छुपाना। तो कल को बच्चे थकेंगे तो वो भी पिए शराब। आपकी पत्नी थक जाए, बर्तन धुलती, काम करती, वो भी पीने लगे शराब। तुम ही बस थकते हो, हम भी तो थकते हैं काम करके, हम तो नहीं पीते शराब। गुरुजी, वो तो बात हम मानते हैं आपकी, मतलब हम बहुत थक जाते हैं। आपसे ज्यादा हम थक जाते हैं, हम तो नहीं पीते। वो तो हम मानते हैं आपको नहीं पीते हैं, मतलब अब छोड़ देंगे। कितने की पीते हो रोज?
कितने की? सुबह शाम पी लेते हैं बस। कितने रुपए की? बस 100 रुपये की। 100 रुपए की जी। 50 की सवेरे 50 की शाम को जी। पौवा पीते हो? जी। अच्छा, तो शराब 100 की कितना कमाते हो रोज का? गुरुजी जब जाते हैं तो कभी 500 मिल जाता है, कभी हजारों भी मिल जाते हैं, कभी 900 मिल जाते हैं, इसी तरह से। तो 100 रुपए रोज का पी लेते हो बेटा। 100 रुपए रोज के हिसाब से 3000 रुपए महीना हुआ। वो 3000 रुपए महीना में आपके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ पाएंगे। आप अपने लिए पैसा बचा के अपने घर बनाओ, अपने लिए पैसा जोड़ो भविष्य के लिए। कल को जरूरत पड़ गई आपकी बेटी के ब्याह में, पैसा नहीं लगेगा? लगेगा गुरुजी। तो फिर 3000 रुपए महीना भी जोड़ोगे तो कुछ तो हेल्प हो जाएगी ना। राधे राधे गुरुजी। जी। आज मेरे बेटे का जन्मदिन है तो उसको आशीर्वाद दीजिए आप। और मेरा एक क्वेश्चन है। बताओ। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि ना आज की जो युवा पीढ़ी है अपनी माँ को घर से बाहर निकाल देती है, और उस माँ को जो माँ छोटे से बच्चे को पाल के इतना बड़ा करती है, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि उस माँ का घर कौन सा है? उस माँ का घर गौरी गोपाल है। यदि घर तो वही है, नहीं तो गौरी गोपाल तो है ही है। तो वही मैं ये जानना चाहती हूँ कि ऐसा क्यों करते हैं वो बच्चे, जो बच्चे अपनी माँ की कदर नहीं करते, जो इतना यानी कि इतना सहन करती है अपने बच्चे के लिए, उसको सब कुछ करती है, और फिर जब उसकी उम्र ढल जाती है बुरी तरीके से तो उसको बाहर निकाल दिया जाता है। उसका घर कोई नहीं होता, क्योंकि वो अपने मायके भी नहीं जा सकती, अपने ससुराल में भी नहीं जा सकती, अपने बेटे के पास भी नहीं रह सकती। मैं यही जानना क्यों नहीं रह चाहती सकती हूँ। बेटे के पास? सब निकाल देते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि आजकल के बच्चे वेस्टर्न कल्चर को फॉलो कर रहे हैं। जो भारतीय परंपरा है, भारतीय संस्कार हैं, वो भूलते जा रहे हैं। भारत का संस्कार है कि ये सिखाया जाता है भारत में कि मातृ देवो भव, माता भगवान है। अब विदेशी पढ़ाइयों में ये थोड़ी सिखाया जाता कि मातृ देवो भव, तो वो विदेशी लक्षण आ जाते हैं उनके अंदर, और वही आचरण वो अपने माँ बाप के साथ करते हैं। पहले के लोग अपने माँ को पूजते थे। आजकल की युवा पढ़ी लिखी पीढ़ी क्या बोलती है जानते हो? अरे तुम तो हमारी माँ हो। काहे की माँ हो? तुम तो जन्म दे दिया हमें, बस तुमने अपना काम पूरा कर लिया, अब हम अपना कर रहे हैं। वो कोई एहसान नहीं मान रहे हैं माँ का, बाप का। तो आज की ये हवा कुछ ऐसी है मेरी माँ, कि आज के ज़माने में यदि आपने अपने बच्चों को संस्कार दिए हैं तो ही आप अच्छे माता पिता हैं। गलती सिर्फ बच्चों की नहीं है, माता पिता की भी तो है। हाँ, ये तो है कि यदि माँ बाप ने बहुत जिम्मेदारी से संस्कार दिए होते हम्म, तो फिर बच्चे ऐसे बनते ही ना। ऐसे बने हैं तो बच्चों की गलती है, पर माता पिता की भी तो गलती है। इसलिए दोष दोनों का है, 50-50। जैसे हम बेटी को जो है कहीं जाने से रोकते हैं, तो ऐसे हम बेटे को क्यों नहीं रोकते हैं? तो ये हमारा ही फर्ज बनता है कि हम बेटे को और बेटी को दोनों को बराबर संस्कार दें। कि कहीं गलत जगह जाता है तो उसको रोकें। बेटों को आजकल माँ बाप बिल्कुल संस्कार नहीं देते, और बच्चे जैसे कोई मेहमान आते हैं तो किस तरह उनको नमस्कार करना है, किस तरह प्रणाम करना है, बड़ों का किस तरह आदर करना है। जब बचपन में बड़ों का आदर करना सिखाओगे तब वो बच्चे आपका भी आदर करेंगे। अब आपने सिखाया कुछ नहीं, बस ही हंसते रहे। बच्चे कुछ नहीं करते तो भी हंसते रहे। बच्चों की गलतियाँ करते हैं, उनकी गलतियों पर भी आप हंस के उनको दबाते रहे तो अब भोगना पड़ता है। इसलिए बच्चों के साथ 5 वर्ष तक लाड़ प्यार से पेश आना चाहिए, और 15 साल के मतलब 6वें साल से जब बच्चा 6 साल का हो, उससे लेकर के 15 साल तक बच्चों को थोड़ा कड़क होके पेश आना चाहिए। प्यार की जगह प्यार, और गलती पर डांट की जगह डांट। यदि बहुत तरीके से माँ जिम्मेदार होके बच्चों की परवरिश करे, पिता जिम्मेदार होके परवरिश करे, तो कोई मजाल नहीं कि बच्चा बिगड़ जाए। अरे मदारी ऐसा होता है कि कंट्रोल कर लेता है बंदर को। बंदर तो एक जानवर है, चंचल प्राणी है। मदारी की क्या परवरिश है देखिए, क्या प्रैक्टिस है देखिए, कि वो एक मदारी बंदर को वश में कर लेता है। जो बंदर को वश में कर लिया मदारी, तो तुम माता पिता कैसे कि अपने बच्चे को अपने वश में ना कर पाए।
गुरुजी एक बात जानना चाह रहा था, जैसे किसी का काम है ब्याज पे पैसे देना, तो अपने यहाँ ब्याज पे ऐसे पैसे उठाना कोई पाप लगता है क्या? देखो, ब्याज का धन नहीं खाना चाहिए जी। ये फलीभूत नहीं होता। जैसे गुरुजी सबके ब्याज का धन केवल राजा खा सकता है। जी। राजा का अधिकार है ब्याज का खाने का, तो राजा खा भी रहा है जैसा बैंक के द्वारा। बैंकों के भी सबके खाते होते हैं, सबको ब्याज मिलती है। हाँ, बैंक वही तो, वो तो बैंक सरकारी हो गई ना, तो राजा की संपत्ति हो गई सरकारी, मतलब राजा वर्तमान में राजा जी। जो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री हैं वही राजा हैं जी। तो राजा का अधिकार है ब्याज लेने का। सामान्य हम लोग हेल्प करें लोगों की, जी, कर सको तो